सम्मान्य हमारे आदूराम जी मेघवाल, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं कि ऐसी शख्सियत जिनका विजन और जिनका सोच है कि मेरा राजस्थान विकसित राजस्थान और मेरा भारत विकसित भारत बने, इस सोच के लिए मेरे लोगों को मैं आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से मैं किस तरह से ऊपर उठाऊं, ये सोच रखने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। को भी मेरे नंबर लेने, आदूराम जी सबको मेरे नंबर देना। मैं निश्चित रूप से आप जब भी जो भी मौका मिले आप मेरे घर पे ऑफिस में आना, मैं आप लोगों के हमेशा आपकी मान और सम्मान के लिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करने आया हूं कि हम लोगों को सही निर्णय करके और सही दिशा में, आज अगर अपन गलत दिशा में जाएंगे तो आज वहां पे कुछ नहीं है, कोई एमएलए एमपी बन जाए लेकिन वो खड़ा रहेगा जो पार्टी जिसकी सोच और जिसका विजन है, उस विजन के साथ खड़े होना अपन को, और जो केवल वोट बैंक लेते हुए हमारे को पीछे धकेलने का काम किया है। लेकिन आप मनक तना इन जगत में मनका तणो सुका, जिन मनका में मनक पड़ो उन मनकाओं का, ऐसे हमारे बीच में शख्सियत श्री प्रेमचंद जी बैरवा। धन्यवाद। भारत माता की। मैं सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव के चरणों में नमन करता हुआ आज इसे मेरी समाज के बीच, अपनों के बीच, अपनों के साथ आकर अपने आप को बहुत गौरवशाली और बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। और इस मंच पे मेरी समाज के सिरमौर बैठे सम्मान्य जोगेश्वर जी गर्ग साहब, जो राजस्थान विधानसभा में मुख्य सचेतक है, हमारे बीच में विराजमान हमारे राजस्थान मंत्रिमंडल में श्रीमान के विश्नोई साहब, हमारे और आपके लोक लाडले विधायक सम्मान्य हमारे आदूराम जी मेघवाल, जो मैं मानता हूं कि इसे एक चोटन विधानसभा के नहीं बाकी पूरे जिले में जिनके साथ मेघवाल समाज ही नहीं पूरी समाज है, जिनका मान और सम्मान करता है, और जो आदमी हर समाज के लिए आगे बढ़कर और इनके लिए दिन रात काम करते हैं, ऐसे लोक लाडले विधायक सम्मान्य आदूराम जी, हमारे पद्माराम जी मेघवाल पूर्व एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष, श्री मुस्कान जी मेघवाल जिला महामंत्री, और श्री रामस्वरूप जी गोदा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के रहे और मैं इनके साथ में जिलाध्यक्ष एससी मोर्चा का रहा। ऐसे हमारे रामस्वरूप जी, मनीषा जी मेघवाल जिला परिषद सदस्य, श्री बिजलाराम जी प्रधान, और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्त और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आप लोगों ने अभी मेरे से पूर्व सामान्य हमारे मंत्री महोदय और विधायक महोदय और सभी ने सब बातें आपको बताई, क्योंकि आगे मुझे जाना है, आगे की मीटिंग में बहुत लेट हो गए, इसलिए बहुत सारी बातें बताने का मन था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने जो मैं बताता वो इन लोगों ने सबने आप लोगों को बताई है। निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार ने इसे दलित वर्ग के लिए, इस शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए किस सरकार ने क्या किया, जो सरकार आपके सामने 70 साल से हमारे इस वर्ग के वोट लेती रही और उनको केवल और केवल वोट बैंक मानती रही है, लेकिन इस समाज का उत्थान करने के लिए और समाज का जो मान और सम्मान देने का जो काम किया है, हमारे सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं आपको निवेदन करूं, अभी आपको सारी बातें सम्मान्य जोगेश्वर जी गर्ग साहब ने बताई थी, और आपने आज छाती ठोककर जिस तरह से हमारे विधायक महोदय जी ने जो कहा था कि मैं हाथ पकड़ के आपके बीच में लाऊंगा, ऐसी हिम्मत
आज देने वाले हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी देने वाले हैं, क्योंकि इतना भरोसा है, इतना काम किया है। और उस सरकार पे और उस व्यक्ति पे भरोसा होता है जो अपने लिए सोचता है और अपने लिए कुछ करता है। इसलिए हम लोगों को जो वोट बैंक समझते रहे हैं, लेकिन उत्थान के नाम पे कुछ आज जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था, उस कानून की वजह से आज मैं उप मुख्यमंत्री है और आप ये विधायक है। जो मेरे नौकरी करने वाले कोई आईएएस है, कोई अगर थानेदार है, कोई चपरासी भी है, तो उस कानून की वजह से है। लेकिन आज अगर वो कानून नहीं होता तो आज मेरी समाज इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन केवल और केवल 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने, और कांग्रेस सरकारें रही है, को पता है आज जो हमारे 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सत्ता संभाली है, और उसके बाद में इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ले पाए हैं, क्योंकि वो योजनाएं उनका लक्ष्य है कि मेरे अंतिम पंक्ति में बैठा आदमी जो हमारी समाज की मुख्य धारा में किस तरह से लाऊं, उनको आर्थिक दृष्टि से, उनको शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाऊंगा। जब मेरा सोच और मेरा सपना पूरा होगा, ऐसी सोच रखने वाले सम्माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है जो नीचे जमीन से उठ के आया, जो गरीब घर में पैदा होकर आया, वो जाने। और अगर दूसरी पार्टी के जो आदमी अरबपति खरबपति घर से आए और वो देश के प्रधानमंत्री बने, उनको इस नीचे के लोगों की, जो आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, उनकी पीड़ा नहीं, केवल उनको ऊपर ही ऊपर के बंगले और वो लोग दिखते हैं जो इनके सामने। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच और विजन यह है कि मेरे तबका जो भी वर्ग है, जो भी जाति है, किस तरह से कहाँ रह रही है, कैसे। तो उन्होंने जब सत्ता संभाली, हमारी महिलाओं के लिए घर घर में उनकी इज्जत आबरू के लिए शौचालय बनाने का काम किया। सफाई गंदगी नाम नहीं रहनी चाहिए, ये काम हाथ में लिया तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लिया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं कि ऐसी शख्सियत जिनका विजन और जिनका सोच है कि मेरा राजस्थान विकसित राजस्थान और मेरा भारत विकसित भारत बने, इस सोच के लिए मेरे लोगों को मैं आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से मैं किस तरह से ऊपर उठाऊं, ये सोच रखने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। आपने देखा होगा कि अभी आपने पिछले 3-3.5 साल पहले राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे इस बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन इस सरकार बनाने के बाद में उनकी सोच का परिणाम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी का और हमारे प्रदेश के नेतृत्व का, कि जिन्होंने एक किसान के बेटे को या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, और एक आपका भाई और आपका बेटा आपके सामने है, इसको मुख्यमंत्री बनाकर आपके बीच में आपका भाई और बेटा है, जिसका और हमारे सम्मान का जो मान और सम्मान दिया वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हमारी समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व में किया है। इसलिए मैं भाइयों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपका बेटा, एक छोटी सी ढाणी में रहने वाला गांव, एक गरीब किसान का बेटा हूं, जो आपके बीच में हूं, आपका भाई और बेटा हूं। आपका दर्द मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी समाज किस तरह से जीती थी, लेकिन आज इस समाज को आगे बढ़ने का मौका आया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका ये बेटा और आपका ये भाई हमेशा आप लोगों के लिए तैयार खड़ा रहेगा। कहीं भी आपको दिक्कत आए, कहीं भी जब आदूराम जी कह रहे मैं आदूराम जी का भाई हूं, आदूराम जी मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आप कभी भी मेरे पास आए किसी भी काम के लिए, मैं आपके साथ चलूंगा। आपका काम जो भी होगा मैं करके दिखाऊंगा। और जो जिस आदमी को भी मेरे नंबर लेने, आदूराम जी सबको मेरे नंबर देना, मैं निश्चित रूप से आप जब भी जो भी मौका मिले आप मेरे घर पे ऑफिस में आना, मैं आप लोगों के हमेशा आपकी मान और सम्मान के लिए खड़ा मिलूंगा। ये आपका प्रेमचंद, आपका बेटा और भाई हमेशा कहकर जा रहा आपको। लेकिन जिस पार्टी ने हमारा मान और सम्मान, जिस व्यक्ति ने हमारी समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है, ऐसे यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा अभी भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने
जो भी कार्य किए हैं वो भी हमारे भलाई के लिए किया है और हमारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है और जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए उनकी नीति है कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र नीति के लिए। और यह जो दूसरी सरकारें जितनी भी आई थी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने केवल घोटाले किए हैं। उन्होंने उनको अपना दिखता है, हम लोग उनको दिखे नहीं थे कि ये लोग किस तरह से जीवन जी रहे हैं, ये लोग उन सरकारों को नहीं दिखा। इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करने आया हूं कि हम लोगों को सही निर्णय करके और सही दिशा में, आज अगर अपन गलत दिशा में जाएंगे तो आज वहां पे कुछ नहीं है, कोई एमएलए एमपी बन जाए लेकिन वो खड़ा रहेगा जो पार्टी जिसकी सोच और जिसका विजन है उस विजन के साथ खड़े होना अपन को, और जो विजन और जो सोच है इस भारतीय जनता पार्टी में आपको मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि हम लोग इस सोच और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का साथ देकर और उनके विजन को पूरा करने का काम करें। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, यही मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं। जय हिंद, जय भारत।